नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पे बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश की जीके यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से जुड़ा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज़ परिवहन के से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करवाने जा रही हूँ, जो कि आपको जेबीटी, क्लर्क, तहसीलदार, एचएएस जैसे बहुत सारे पीजीटी, इलेक्शन कानूगो, इस तरह के टेस्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन परिवहन से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का। ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन, कालका शिमला रेल मार्ग पर कितनी सुरंगें बनी हुई हैं? जैसे कि आप इसका उत्तर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कालका शिमला रेलवे मार्ग जो है वो हिमाचल प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग है और हिमाचल प्रदेश में कुल जो है वो 3 रेलवे मार्ग हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध रेलवे मार्ग जो है वो कालका शिमला रेलवे मार्ग है, जिसमें बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं। तो आपसे यहाँ में पूछा गया है कि वो सुरंगें हैं कितनी, तो जैसे कि आप आंसर देख सकते हैं कि 103 सुरंगें जो है कालका शिमला रेलवे मार्ग पर बनाई गई हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जलंधर श्रीनगर उसी को जोड़ता है, उरी को जोड़ता है, जो जलंधर श्रीनगर और उरी को जोड़ता है, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है, ये सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A हिमाचल प्रदेश में से नहीं गुजरता है, तो ये गलत है, वो हिमाचल प्रदेश में से ही गुजरता है। तो सही जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है केवल ए, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है वो जलंधर श्रीनगर उरी को आपस में ये जोड़ता है। तो केवल 1 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश से ही होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि नहीं गुजरता है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है वो हिमाचल प्रदेश से होकर ही गुजरता है और जलंधर श्रीनगर और उरी को ये आपस में जोड़ता है, तो केवल ए इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है जी, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कालका शिमला रेलवे लाइन का निर्माण 1903 में हुआ था, तो ये सत्य है। इसका निर्माण पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन के बाद हुआ था, ऐसा नहीं है, ये पहले हुआ था इसका निर्माण। ठीक है, पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन से पहले हुआ था, ये बहुत बाद में बनाई गई है। तो कालका शिमला रेलवे मार्ग जो 1903 में बना था, ये बहुत पुराना रेलवे मार्ग है। तो सिर्फ हमने फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है वही सही है, बाकी गलत है। ठीक है, कालका शिमला रेलवे मार्ग में सबसे लंबी सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी सुरंगें हैं। कितनी सुरंगें हैं? 103 सुरंगें हैं। उनमें से सबसे जो लंबी सुरंग है कालका शिमला रेलवे मार्ग की, उसका नाम है बरोग। क्या नाम है? बरोग नाम है उसका। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कितनी रेलवे लाइन है? सिर्फ 3 रेलवे लाइन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किए थे ना, कालका शिमला रेलवे मार्ग पर कितनी सुरंगें बनी हैं, तो रेलवे मार्ग जो है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि 3 ही रेलवे मार्ग हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कालका शिमला रेलवे मार्ग में 103 सुरंगें हैं और उस जो सबसे लंबी सुरंग है कालका शिमला रेलवे मार्ग की, वो है हमारी बरोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नैरो गेज रेल लाइन से जुड़ा हुआ है? तो शिमला वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा शहर नैरो गेज रेल लाइन से जुड़ा हुआ है? तो आपका जो हमारा सी है वो सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नंगल ब्रॉड गेज रेल लाइन का ऊना तक विस्तार किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर रहने वाला है 1991। ये डेट्स आपको याद करनी पड़ती है। किसका? दिल्ली नंगल ब्रॉड गेज रेल लाइन का ऊना तक जो विस्तार है वो 1991 में कर दिया गया था। और कालका शिमला रेलवे मार्ग की जो वो है वो किस वर्ष में हुई थी? ये 1903 में हुई थी। ठीक है, 1903 में बना था हमारा कालका शिमला रेलवे मार्ग। ठीक है,
और ये बहुत पुराना मार्ग है। और जो हमारे दिल्ली नंगल ब्रॉड गेज रेल लाइन से ऊना तक का विस्तार हुआ था ना, वो 1991 में हुआ था। ठीक है, तो कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का कार्य किस वर्ष में शुरू हुआ था? कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का कार्य 1850 में शुरू हुआ था। मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष में बनाया गया था? तो 1877 में ये बनाया गया था। ये आपको डेट्स याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, कालका शिमला से फिर एक क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कालका शिमला रेलवे लाइन वाला, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 103 हमारी सुरंगें हैं। सबसे बड़ी सुरंग का नाम है बरोग, और ये जो है इसका निर्माण जो है वो 1903 में किया गया था। ठीक है, और पूरे हिमाचल प्रदेश में 3 रेलवे लाइंस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा गया है कि इसके मुख्य इंजीनियर कौन से थे? तो एच.एस. हैरिंगटन कालका शिमला रेलवे लाइन के मुख्य इंजीनियर थे। तो कालका शिमला रेलवे लाइन में परिवहन के टॉपिक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे सबसे ज़्यादा मेन आप कहें तो रेलवे लाइन मानी जाती है, जिसमें 103 सुरंगें हैं। इसका निर्माण 1903 में किया गया था। इसके जो मुख्य जो हमारे इंजीनियर थे वो थे एच.एस. हैरिंगटन। और ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसमें 103 जो सुरंगें हैं, उनमें से सबसे जो लंबी सुरंग है उसका नाम है बरोग। तो आपने याद रखना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बहुत मेहनत से डाल रही हूँ इस चैनल में, आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आप देख रहे हैं मेरा चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप, है ना। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए पहुँचे हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबको। थैंक यू सो मच, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।